मीनाक्षी कौशिक एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट है जिनके जीवन का लक्ष्य है हेल्दी लाइफ देकर लोगों को बीमारियों से बचाना। कॉलेज के दिनों से ही इनका रुझान सोसाइटी को केमिकल फ्री बनाने में था। इसके लिए उन्होंने रिसर्च की, न्यूट्रिशन और हेल्थ से जुड़ी सही जानकारियाँ इकट्ठी की। पिछले 3 साल से लगातार वो इस काम को कर रही हैं और लोगों को केमिकल्स के नुकसान व ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के फायदे समझा रही हैं। वो लोगों की काउंसलिंग करती हैं। अनेक सोशल मीडिया पोर्टल्स, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और फोन कॉल के जरिए लोग उनसे न्यूट्रिशन और हेल्थ से जुड़ी टिप्स लेकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं और सेहत बना रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज पारुल नागपाल और आज मेरे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी कौशिक जी, जो कि पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मीनाक्षी जी ने अपना न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया था कनाडा से एंड उसके अलावा इन्होंने मार्केटिंग इन एचआर स्पेशलाइजेशन से एमबीए भी किया और ये 3 सालों से केमिकल फ्री सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं। और आज हमारे साथ मीनाक्षी जी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए खाने पीने में क्या अच्छा होना चाहिए, हमें किन न्यूट्रिशन का, फूड न्यूट्रिशन का, हेल्थ का, छोटी छोटी चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर जाने के लिए बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही एक नए पेरेंट्स भी हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत ही छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखते हैं एंड कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हैं बिकॉज एज न्यू पेरेंट्स सब लोग कुछ नया नया सीखना चाहते हैं एंड आप एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी एंड आई वॉन्ट कि आप हमारे न्यू पेरेंट्स को स्पेशली हेल्प कर पाएँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर मैं इस बात का आंसर दूंगी ना तो आप रियली सरप्राइज होगे। आप सोच रहे होगे मैं बच्चों के लिए फूड बोलूँगी, अब मे बी आप सोच रहे हो मैं बच्चों के लिए स्टडी बोलूँगी, बट नहीं, मैं बच्चों के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जाने तो वो है बच्चों के लिए नींद। बच्चों के लिए नींद, आजकल इस पे कोई ध्यान नहीं देता। पेरेंट्स ध्यान देते हैं अपने बच्चों को कैसे 100 में से 100 आउट ऑफ मार्क्स लेके आने हैं, कैसे उनको डॉक्टर्स बनाना है, कैसे उनको इंजीनियर्स बनाना है, किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर ध्यान देना है तो प्लीज सबसे पहले बच्चे को स्लीप टाइम्स पर उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही टाइम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा बच्चा, जो ग्रो करता है बच्चा सोते समय ही करता है। और जरूर स्लीप भी उनका ऐसा होना चाहिए कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और क्वालिटी कब अच्छी होगी बच्चे की स्लीप? जब वो स्ट्रेस फ्री होगा। तो हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी है। अक्सर मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ और देखती हूँ मम्मियाँ अपना स्ट्रेस अपने बच्चे पे निकाल देती हैं। नहीं, आपकी लाइफ अलग है और बच्चों की लाइफ अलग है। आप इस चीज़ को ना मिक्स नहीं कर सकते आपस में। तो हमें हमारा स्ट्रेस मैनेज करना सीखना होगा। पेरेंट्स को सबसे पहले, मम्मियों को, कि वो अपने स्ट्रेस को अपने बच्चों से दूर रखें, तभी एक बच्चे हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, बच्चों की हेल्दी स्लीप होगी, बच्चे टेंशन फ्री होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सबसे पहले आज के टाइम में, आज के एटमॉस्फेयर को देखें तो बच्चे के लिए हेल्दी बनना सबसे ज़रूरी है। उसको हमें हेल्दी बनाना, हेल्दी हैबिट्स डालना, उसको हेल्दी खाना सिखाना। अगर वो कहीं गया है, उसके सामने 10 ऑप्शंस रखे हम, तो वो उसमें से हेल्दी ही चूज करे। ये हम मम्मियों को सिखाना है। फिलहाल आपने जब कहा था कि स्लीप मैं बोलने जा रही हूँ, एंड आई वाज रियली शॉक्ड स्लीप बिकॉज फिर तो ऐसे, जब मैं छोटी थी तो मुझे आपको अपनी मम्मी से मिलवाना चाहिए था, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमेशा ये प्रेशर रहता था कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड बाहर एक टाइम के बाद जाना है, एक टाइम के बाद नहीं जाना है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें बढ़ भी जाती थी एज अ किड। बट नाउ वी आर ग्रोन अप, सो चीज़ें चेंज हो गई है। बट येस, आजकल के किड्स थोड़े अलग टाइप के भी हैं, सो न्यू पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ तो हमने बात कर ली स्लीप के बारे में, अब हम बात करते हैं खाने के बारे में कि बच्चों को खाने में क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स तो कभी भी लीनियंट हो जाते हैं या फिर थोड़ा मॉडर्न पेरेंट्स बनने के लिए वो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। देखिए, अगर आपको अपने बच्चे को हेल्दी बनाना है तो उसके अंदर हेल्दी आदतें आपको अभी से डालनी होंगी। आजकल जब मैं देखती हूँ मम्मियाँ बोलती हैं ये पिज़्ज़ा ही खाता है, ये बर्गर ही खाता है, इसको कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। फर्स्ट टाइम हम मम्मियों ने तो उसको खिलाया था, दैट्स वाई वो, इसीलिए उसको टेस्ट पता है, वो इसीलिए वो चीज़ मांगता है। पहली बार बच्चा कभी खुद से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मम्मियों ने सिखाया है ना। तो प्लीज अब हमें चेंज होना होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो आजकल का एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम अभी से अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो जब आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर्स, और बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। मैंने एक बात ये भी सुनती हूँ बहुत सारे लोगों से कहते हुए मैंने सुना है, अरे बच्चे हैं सब पचा लेते हैं। नहीं, बट ये सब बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आज सिर्फ पचाना जरूरी नहीं है, सिर्फ डाइजेशन जरूरी नहीं है। उस खाने से ही उसको वो न्यूट्रिशन मिलेंगे, उस न्यूट्रिशन के बाद ही वो ग्रो करेगा,
तो देखना है हमें कि उसे किस तरह की न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, किस तरह का खाना आप दे रहे हो। तो ये चॉइस भी हम मम्मियों के अंदर उन्हें डालनी है कि बेटा अगर आपके सामने कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस रखे हैं तो आप फ्रूट जूस को चूज करेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं। ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है इवन फॉर अस आल्सो कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, बट यस बच्चे बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, एंड ऑफ कोर्स वो ज़्यादा उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है, तो दैट कैन हार्म देम एंड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो ये हमने खाने की तो बात कर ली, अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, बिकॉज पेरेंट्स सिर्फ खाने के बारे में ध्यान रखते हैं, इवन लाइफस्टाइल को लेके आप क्या कहना चाहोगे कि पेरेंटिंग लाइफ में उनको क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले बच्चों को पानी, बच्चे क्या करते हैं पूरा दिन वाटर को अवॉइड कर देते हैं अपने खेल में, अपने स्टडी में, और बाहर जो भी बिजी रहते हैं वीडियो गेम्स, वैसे तो हाँ वाटर ही खो देते हैं। या तो एक तो पहले आउटडोर बहुत गेम्स, हमारे टाइम पे हम लोग आउटडोर्स बहुत खेलते थे। आजकल पेरेंट्स सेफ्टी पर्पस से बच्चे को बाहर भेजना ही नहीं चाहते, बहुत डर लगता है उनको, है ना। मम्मियाँ चाहते हैं हमारा बेबी हमारे सामने ही रहे, तो वो मोस्टली सारा घर में ही बिताते हैं, तो वो मोस्टली कभी बैठ के टीवीज पे वीडियोस देखते हैं, मोबाइल फोन्स देखते हैं। और ये तो इन सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि अगर आपको डर है कि बाहर बच्चों को नहीं अकेले भेजना है, तो मम्मियां समय निकालें और उनके साथ बाहर जाएं। आउटडोर एक्टिविटी होने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि कैल्शियम खा लिया, पर कैल्शियम तब तक बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक बच्चा जंप नहीं करेगा, रनिंग नहीं करेगा। उसको अच्छे से अच्छी जगह पे लाने के लिए, डाइजेस्ट कराने के लिए आपको चाहिए कि आप बच्चे को जंप कराएं, रनिंग कराएं। ऐसे हाइड बच्चे के लिए वाटर का बहुत ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्रोसेस फूड नहीं देना है, बच्चों को पैक्ड फूड नहीं देना है, बच्चों को शुगर, जितना आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी रहे उतना उसके खाने से शुगर को कट डाउन कर लो। जितनी बच्चे चीनी कम खाएंगे बच्चे उतने ही कम बीमार पड़ेंगे। एक रिसर्च में आया है इंडिया के सब बच्चों में सबसे ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप घर में अपने जो खाना बच्चों के लिए खाना बन रहा है वो हम आयरन के बर्तन में बनाएं। बहुत हद तक बच्चों की डेफिशिएंसी है उसको कवर अप कर लेगा। जैसे आपने स्पेशली किड्स में बहुत ज्यादा स्टडी की है, सो बहुत सारी और कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों के केस में, या फिर डिजीजेस हो सकते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजें कोई भी एलर्जीज वगैरह कुछ भी हो सकती है। आजकल आप देखते हो कि इन बच्चों के आसपास इतनी रेडिएशंस होते हैं। हमारे घर के अंदर वाईफाई है, 5 फोन्स होते हैं हर सिंगल पर्सन, तो सारा रेडिएशन आपके आसपास ही है, ठीक है। ऊपर से टीवी भी है, टावर भी हमारे घर के आसपास ही लगने लग गए हैं अब, वो भी ज्यादा। तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा इनको ये जो ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेडिएशन इनके आसपास है। ऊपर से इनके खाने में केमिकल्स इतना ज्यादा है, क्योंकि 2005 के बाद इंडिया के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट केमिकल ही है। खाने में केमिकल है, इनके एयर में केमिकल है, इनके वाटर में केमिकल्स है। तो अगर हम अभी चेंज नहीं करेंगे ना तो इन बच्चों के लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्लासेस में छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। किसी बच्चे के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं केमिकल्स की वजह से और रेडिएशंस की वजह से। तो हमें कोशिश करनी है कि इनसे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दूर रखें, सेफ रख पाएं। सो जैसे कि आपने मुझे बताया कि किड्स को शुगर इनटेक कम करना चाहिए, मतलब उनको जैगरी भी हम दे सकते हैं। सो व्हाट अबाउट अदर पीपल जो कि ऊपर की एज के हैं, लाइक पीपल ऑफ माय एज या फिर जो ऊपर की एज के, क्या उनको भी सेम चीज करनी चाहिए? देखिए, शुगर में बोलूँ तो बच्चे हों या बड़े हों या उनसे भी बड़े हों, शुगर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, वो हमें बहुत एक अच्छा सा, जब हम उसको कई बार स्ट्रेस में होते हैं हम शुगर खा लेते हैं तो एक अच्छा फील अच्छा देती है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा लगना जरूरी नहीं है, शुगर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मिठाई में आप शुगर खा रहे हो, चाहे वो चॉकलेट्स में आप शुगर खा रहे हो। शुगर इज शुगर। और अगर आपको हेल्दी रखना है तो आपको शुगर से दूर रहना ही होगा। हमारे जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनका खाना होता है शुगर। हाँ, आपको छोटा मोटा कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, खांसी हुई है, इवन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, अगर उस टाइम पे हम शुगर नहीं लेते, शुगर का कोई इनटेक नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब बैड बैक्टीरियाज को अपना खाना ही नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, जिससे कि इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि शुगर छोड़ दें।
तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं छोड़ सकते हैं तो आप नेचुरल शुगर्स पे जा सकते हो। आपको बहुत मन कर रहा है तो आप फ्रूट्स ले लें, बच्चों के लिए फ्रूट्स वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं। So fruits are always good for our health and thank you so much for suggesting this answers and ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इवन हमारे लिए भी लागू होता है। So मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि आप भी एक पेरेंट हैं, so आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इन योर पेरेंटिंग लाइफ एंड आपने अपने बच्चों को लेकर क्या क्या चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा? मैंने पहले भी शोज में बताया है कि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, तो मैं सीरियसली सबसे ज़्यादा तो वाटर पे ध्यान रखती हूँ। मैं उसकी एक बॉटल बना रखी है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो दिन में उसको 2 या 3 टाइम्स बाद पूरा खाली कर दे। उसके बाद मैं उसकी स्लीप पे बहुत ध्यान देती हूँ कि वो अच्छे से सो रही है या नहीं सो रही है, क्वालिटी कैसी है उसकी नींद की, मैं पूरा ध्यान देती हूँ। उसके बाद मैं न्यूट्रिशंस पे ध्यान देती हूँ कि वो उसको कम से कम जंक फूड्स बनाऊँ। और मैंने उसका अभी से माइंडसेट कर दिया बेटा, बना दिया है कि बेटा ये हेल्दी फूड है और ये अनहेल्दी फूड है। ये अब मैं आपके साथ हर जगह नहीं जाऊँगी, आप जब बाहर स्टडी करने हॉस्टल भी जाओगे तो मैं उसके पास नहीं होंगी। तो उसको ये अभी से पता है, शी इज़ नाउ 7 years old, पर उसको शी नोज वेरी वेल कि क्या उसके लिए हेल्दी और क्या उसके लिए अनहेल्दी है। देन मैं उसके बाद स्टडी पे फोकस करती हूँ, क्योंकि स्टडी मेरे लिए मैं बाद में करती हूँ, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका हेल्दी होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि पेरेंट्स क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं बच्चों के लिए, न्यूट्रिशन से लेकर हेल्थ से लेकर, स्ट्रेस ना हो, स्टडी पे प्रेशर ना हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जाता है, जो आज हमें मीनाक्षी जी ने बताया। एंड आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि मदर्स बनाती है अपने बच्चों के लिए, स्पेशली लाइक कि वो चाहती है कि वो दाल खाएं, सिंपल खाना खाएं, घर का खाना खाएं। आप और ऐसा कौन सा खाना सजेस्ट करना चाहोगे कि जो बच्चों को पसंद भी आए, वो हैप्पीली खा भी ले और उनके लिए एक अच्छा हेल्दी फूड भी हो? मैं इसमें आपको ये बता सकती हूँ कि हम बच्चों के लिए वो कौन कौन से फूड खिलाने चाहिए जो उनके लिए हेल्थ के लिए हेल्दी हो, ठीक है। तो हम उसमें बच्चे को खिला सकते हैं, आप कर्ड की बच्चों को आदत डालो। कर्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, वही बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। आप बच्चों को फ्रूट्स की आदत डाल सकते हो। जब आप जा रहे हो तो कार में आप ड्राइव, जब भी हम मोस्टली कार में जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स कैरी करते हैं, चिप्स के पैकेट्स कैरी करते हैं ना, पिकनिक के लिए। हाँ, पिकनिक के लिए। और ये जिससे सोचते हैं कि बच्चे बहुत खुश होंगे, वो खुश तो होंगे बट वो उनके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जब आप जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप चिप्स वाले मार्केट वाली चिप्स, आप घर से ही होममेड पापड़ बना के लेके जा सकते हो। बच्चों को ज़रूरी नहीं है हमें कोल्ड ड्रिंक्स पिलानी है, हम उनकी जगह उनको नारियल पानी की हैबिट डाल सकते हो, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें उनको रास्ते से पेटीज खरीदनी है, पेस्ट्रीज खरीदनी है उनके लिए। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर हम धीरे धीरे इनमें चेंज करें तो हम, और मैंने बताया शुगर की जगह हम उनको जैगरी खिला सकते हैं। घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर 80% सैचुरेटेड फैट होता है जो उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए कैल्शियम के लिए आप बनाना बच्चों को खिलाने की हैबिट डालें। मैंगो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। ओके, आई गेस बहुत सारा खाना आपने बता दिया, तो आप पेरेंट्स के पास लंबी लिस्ट है कि वो क्या क्या अपने बच्चों को खिला सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मीनाक्षी जी ने आपको बहुत सारे सवालों का जवाब दिया एंड आई होप कि ये आपको आपकी पेरेंटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड यहाँ पे न्यूट्रिशन से लेकर हमने यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के बारे में, स्लीप के बारे में, सबके बारे में बात की। सो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने बच्चों के प्रति। ओके, थैंक यू सो मच मैम यहाँ पर आने के लिए एंड हमारे पेरेंट्स को ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए, बिकॉज पेरेंटिंग लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू स्लीप एंड बहुत सारी चीज़ें, स्टडीज को लेकर स्ट्रेस ना देना। एंड आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा आंसर्स दे दिए एंड यहाँ पे काफ़ी लोग भी ट्रेनिंग हो गई होगी फॉर टेकिंग केयर इन द पेरेंटिंग लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस विद द शो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मैम की यूट्यूब चैनल को। आप मैम को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर उनको कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फिर मैम की कोई टिप्स लेना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए डाइट चार्ट्स बनवाना चाहते हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।